हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? चलिए, आई होप अच्छे होंगे सभी। तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर लिमिट्स में। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा बेटा लिमिट्स एट इंफिनिटी। ठीक है, लिमिट्स एट इंफिनिटी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी दो टॉपिक शायद कवर किया था, है ना? याद हो आपको? रिवाइज किए क्या? अगर रिवाइज किए होंगे, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कवर किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पुट करते हैं वैल्यू। ठीक है, x टेंस टू, अगर मान लो कोई एंगल दिया है पाई या पाई/2, तो हम क्या करते थे, पाई/2 प्लस एच या पाई प्लस एच करके हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा के उसको सॉल्व करते थे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले बेटा आज, वो है लिमिट एट इंफिनिटी। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग होता है। लिमिट एट इंफिनिटी या लिमिट्स एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है डियर? इंफिनिटी का मतलब होता है कि कोई नंबर डिवाइड बाय जीरो क्या देगा आपको? इंफिनिटी देगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो। और अगर उल्टा हुआ तो, वन बाय इन्फाइनाइट हुआ तो वन बाय इन्फाइनाइट हमेशा क्या देगा बेटा? आपको जीरो देगा। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे हर एक टाइप में हमने लिमिट्स में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, तो इसमें भी कुछ फॉर्मूले याद रखने बेटा, 4-5 छोटे छोटे फॉर्मूले। ठीक है, बोलेंगे सर क्या क्या? जैसे अगर हमने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट आपको दिया है और दिया है 1/x, तो आप वैल्यू क्या बोलेंगे? क्या बोला मैंने? फिर से सुनो, x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं डियर। अगर मैं बोलता हूं लिमिट, ठीक है, मैं कहता हूं बेटा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, ध्यान से सुनना, 1/x की पावर n, तो भी क्या होगा डियर? अगर यहाँ पे 1/x है तो जीरो, अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी की पावर कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 एनी नंबर, तो भी क्या आएगा? जीरो। n इज एनी पॉजिटिव वैल्यू। सारी बात समझ में? तो भी वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी डियर, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे किसी कांस्टेंट का देखा जाए, ठीक है, तो वेरिएबल तो बेटा x है, यहाँ पे कांस्टेंट आप ले रहे हैं तो कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही देगा। ठीक है, k इज कांस्टेंट। ठीक है, एनी कांस्टेंट। वेरिएबल यहाँ पे x था, तो x कहाँ पुट करेंगे? x तो वेरिएबल में है ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब ध्यान से देखना, अगर कभी ऐसा आया कि लिमिट x टेंड्स टू, इस बार जो है हम क्या कर रहे हैं? जीरो ले रहे हैं। ध्यान से देखना, 1/mod x का पावर n, ऐसा दिया। ठीक है, या फिर यूं कहें कि इसको थोड़ा चेंज करते हैं, चलो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैंने बोला 1/x की पावर n, ठीक है, n तो ले लिया हम लोग, सॉरी, चलो ये ले लेते हैं 1/mod में। अच्छा, यहां पे भी वही चीज कि n शुड बी ग्रेटर देन जीरो, n जीरो से बड़ा होना चाहिए, n क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा। तो सोच के देखो, इस बार अगर हम x जीरो रखते हैं, ठीक है, तो जीरो रखेंगे, समथिंग जीरो की पावर कुछ भी है तो जीरो ही आएगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये भी वैल्यू याद रखना है, ये और ये डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ x टेंस टू इनफाइनाइट था तो हमने क्या बोला? 1/इनफाइनाइट जीरो आएगा, 1/इनफाइनाइट क्या आएगा? जीरो आएगा। बट यहाँ पे x टेंस टू जीरो है तो जो 1/0 क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें याद रख लेनी है बेटा। ठीक है, और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि एक हम लोग इससे पहले पढ़े थे एक फॉर्मूला, आप याद करो, है ना, लास्ट के शायद लास्ट लेक्चर में, लिमिट x टेंस टू, मान लीजिए इनफाइनाइट है, ठीक है, अब मैं बोलूंगा 1+1/x की पावर x, ऐसा है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे बेटा लिमिट x टेंस टू जीरो पर 1+x की पावर 1/x। ठीक है, अब यहां सोचो, इन्फाइनाइट रखोगे तो ये पार्ट क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा, ये इन्फिनिटी, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। तो जब भी ऐसा फॉर्म आता था उसकी वैल्यू हम लोग मान लेते थे e, इज एनी रैशनल नंबर और कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, जिसका वैल्यू होता है लगभग 2.08 के आसपास। ठीक है,
तो आप याद रखेंगे कि भाई इसका वैल्यू क्या होता है, ई होता है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक से लिमिट्स एट इंफिनिटी बोल के फॉर्मुलेज आते हैं जो कि आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बेटा, तो जब भी आपको लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप कोशिश करना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फंक्शन जो भी दिया रहेगा उसमें, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू डालने का। अगर आप वैल्यू डायरेक्ट डालोगे तो आपको क्या देखने मिलेगा कि वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा, मतलब वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमको लिमिट में कोई मेथड जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मेथड में अगर वो एल्जेब्रिक कुछ एक्सप्रेशन दिया है तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ टर्म को कॉमन लिया जाए, है ना। अगर टर्म को हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि कुछ टर्म जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने की वजह से क्या होगा, कुछ टर्म बच जाएंगे एज ए कांस्टेंट और बाकी टर्म वेरिएबल के फॉर्म में होगा और फिर आप लिमिट अप्लाई कर पाओगे, देन यू विल गेट द आंसर। अब जो मैंने ये कहा आपको उसको देखते हैं, उस पर बेसिक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे बेटा एक क्वेश्चन है, मान लो मैंने बोला एक क्वेश्चन कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। एक क्वेश्चन लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस मान लो बी एक्स स्क्वायर मान लो सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाय, अब बोल दिया मैंने ई एक्स क्यूब एफ एक्स स्क्वायर जी एक्स एच, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अब ठीक है, इसका जब वैल्यू फाइंड करना है मुझे, यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब सोचो तुम इन्फिनिटी रखो, यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी, सब इन्फिनिटी ऐड करे इन्फिनिटी, उसमें कोई कांस्टेंट नंबर भी ऐड करा तो अल्टीमेटली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में से ये भी एक फॉर्म है, तो हम डायरेक्ट तो लिमिट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर हमने आपको क्या बोला, हम ये कोशिश करेंगे कि भाई कुछ टर्म्स जो है कुछ कॉमन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रिक ये रहेगा बेटा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखना जो सबसे हाईएस्ट पावर टर्म होगा, जो सबसे हाईएस्ट पावर टर्म होगा उसको आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, उससे क्या फायदा होने वाला है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमें पता है 1 बाय इन्फिनिटी गेट्स 0, तो हम कोशिश करेंगे इसको 1 बाय इन्फिनिटी फॉर्म में लाया जाए और फिर बाद में लिमिट अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो हम बोलेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम क्या कर रहे हैं न्यूमरेटर में x क्यूब कॉमन ले रहे हैं, क्या आ जाएगा a प्लस एक्स क्यूब कॉमन लेंगे क्या आएगा b अपॉन एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा c अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा d अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो वेरिएबल था ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे d अपॉन एक्स क्यूब। ओके, डिनोमिनेटर में क्या होगा, सेम चीज, यहाँ भी हाईएस्ट पावर क्यूब है तो हम एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा e प्लस एफ बाई एक्स प्लस बोलिए जी बाई एक्स स्क्वायर प्लस एच बाई एक्स क्यूब। ओके, नाउ एक्स क्यूब देखिए कट जा रहा है। अब आप देखिए लिमिट पुट करके, है ना, तो सारे टर्म्स देखो यहाँ पे जीरो बन जाएंगे। कौन कौन से टर्म जीरो बनेंगे बेटा, ये जीरो बन जाएगा, ये भी 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 जीरो, है ना। इन्फिनिटी डालो, समथिंग बाय इन्फिनिटी गेट जीरो, समथिंग बाय इन्फिनिटी गेट जीरो, समथिंग बाय इन्फिनिटी गेट जीरो। ठीक है, तो जैसे ही हम लिमिट अप्लाई किए तो अल्टीमेटली बच क्या रहा है, सिर्फ ये वाला कांस्टेंट a अपॉन ई, a अपॉन ई एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट। ओके, ये वाला वैल्यू और ये बच रहा है क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे सब जीरो हो जा रहा है। तो ये अप्रोच होगा बेटा जब भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो यहां तक जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पूरा इन्फिनिटी, रूट लेंगे इन्फिनिटी, तो क्या बन रहा है इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें डाले माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है बेटा, जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू हम पुट नहीं कर पाएंगे। क्या है ये, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, जैसे हम लोग बताए थे 0 बाय 0 फॉर्म, है ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो हमको लिमिट को फिर कोई ना कोई मेथड से सॉल्व करना चाहिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे सवाल को पहले इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में बदला जाए, फिर हम लोग जो लिमिट में सीखे अभी लास्ट क्वेश्चन में वैसा सॉल्व करेंगे कि भाई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को हम हाईएस्ट पावर टर्म कॉमन लेना है
और फिर सारे टर्म्स को 1/∞ फॉर्म में ले आना है, फिर लिमिट अप्लाई कर देना है। तो हम ∞/∞ फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया है बेटा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट पे, क्या लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट पे, ठीक है। रूट में देखो, रूट में वैल्यू है, तो रूट जब भी आता है तो हम क्या कोशिश करते हैं, रूट जब भी आता है तो हम लोग रैशनलाइजेशन के बारे में सोचते हैं सबसे पहले, ठीक है। x टेंस टू इनफाइनाइट, तो चलो ये क्या टर्म है पहले बताओ, अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस 4x², ठीक है, माइनस x², इसका नीचे मतलब कुछ नहीं है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे बताओ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो बोल ही सकते हैं, ये हो गया 1। इसका कॉन्जुगेट से रैशनलाइजेशन, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस क्या हो जाएगा बताओ, x², ठीक है। नीचे सेम चीज, x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस x²। ऊपर देखिए ध्यान से, a माइनस बी ए प्लस बी आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, या देखो यहाँ माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है डियर, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है a² माइनस b², लगा दीजिए। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर इसका स्क्वायर लेंगे रूट गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, x की पावर 4 प्लस 4x², इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो x² का होल स्क्वायर, तो x की पावर 4 आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो क्या है, डिनोमिनेटर में या जो टर्म है उसमें हम देखो x की पावर 4 है, अंदर में कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस 4/x², बोलिए ले सकते हैं, प्लस x²। बोलेंगे सर ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि जो है ये टर्म तो कट जाएगा, अब x² हमको काटना है, x² कट करना है तो पहले x² नीचे से भी तो कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस टर्म में हाईएस्ट पावर को अंदर में कॉमन ले लिया। अब ये मल्टीपल में आ गया, मल्टीपल में आया तो ये और ये वैल्यू है ना, रूट a इंटू रूट बी क्या होता है, रूट a इंटू बी होता है, रूट a इंटू रूट बी, इसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं। सो व्हाट विल हैपन, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, ये बेटा ऊपर वाला सेम 4x² अपॉन इसका रूट लीजिए, क्या बचेगा x², ये 1 प्लस 4/x², ठीक है, प्लस x²। अब देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे हम कॉमन देख पा रहे हैं x², ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x² को हम लोग कॉमन ले सकते हैं इजीली ऊपर नीचे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, x टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर तो 4x² है, नीचे x² अगर आप कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा 1 प्लस 4/x² प्लस 1, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, जो पावर हाईएस्ट था उसको हम काट सकते हैं कॉमन लेके। अब अगर देखते हैं लिमिट अप्लाई करके, ठीक है, अब हम देखते हैं अगर लिमिट अप्लाई करके तो क्या होने वाला है, सोचो। अब बात आई कि सर आप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को आपने कब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म किया, तो जैसे ही हम रैशनलाइजेशन में कन्वर्ट किए तो अब ये जो फॉर्म बचा बेटा, ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म ही बचा है, ठीक है। तो यहाँ प्रोसेस कुछ भी रखो आप, किसी क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन आ रहा है, किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली हम कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा के हम कर सकते हैं, तो पहले इससे हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखो इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो ये पूरा इनफाइनाइट, इसमें भी अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं ये इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हो गया, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो ये फॉर्म आता है। तो एक ही मेथड है भैया, हाईएस्ट टर्म को बाहर ले लो ताकि वो बाकी टर्म जो होता है एक्स नीचे आ जाए तो लिमिट आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे क्या होने वाला है, देखो 4 अपॉन ये समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, √1 क्या होगा 1 प्लस 1 कितना आ गया 4/2, 2 से काट दीजिए, 2 टाइम्स द आंसर विल बी 2, ठीक। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट ही फॉर्म दिखेगा और आप डायरेक्टली कुछ कॉमन वगैरह लेके सॉल्व करो उसको, नहीं, ऐसा भी आ सकता है। तो पहले इसको चेंज करेंगे इसमें और फिर वैसा ही प्रोसीजर करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, ठीक है। इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए बेटा आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन, फिर से लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी वाला है। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, पहले लिमिट डाल के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिमिट डालोगे तो क्या हो रहा है, देखो फिर से ये पूरा इन्फिनिटी, इधर माइनस, ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी में कुछ घट गया तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो है भाई, है ना। तो डायरेक्ट लिमिट हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन कहता है कि यदि ये लिमिट की वैल्यू 4 आएगा
तो बताओ ए और बी यहाँ पे क्या रहा होगा, ए और बी की वैल्यू क्या रही होगी जिसकी वजह से ये लिमिट सॉल्व करने पे 4 आएगा। तो इस बार आपको लिमिट ऑफ द फंक्शन नहीं निकालना है, इस बार लिमिट ऑफ द फंक्शन तो दिया है, उसमें कुछ अननोन वैल्यू है, वो क्या रहा होगा जिसके वजह से आंसर 4 आया होगा, वैसा चेक करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं तो कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। सबसे पहले देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक है, नीचे बेटा एक लीनियर फैक्टर है, इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा बेटा, ए एक्स प्लस बी बचेगा, सभी एग्री करते हैं, ये बेटा आ गया इज इक्वल टू 4, ये हो गया पहला स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम लोग आते हैं, सेकेंड स्टेप बोलेंगे लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट पे। ठीक है, हम एलसीएम ले लेते हैं जी, फैक्टर्स, एक्स प्लस 1 ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस क्या आ गया बेटा, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और इनटू एक्स प्लस 1। ठीक, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ओके, ना ये देखो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलो मल्टीप्लाई करो फटाक से, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट पे। ठीक है जी, ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, चलो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स, माइनस से करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, सॉरी ये बेटा माइनस आ गया, माइनस बी एक्स, उसके बाद माइनस बी, ठीक है, अपॉन सिंपल मल्टीप्लाई किए हैं, एक्स प्लस 1, सिंपल मल्टीप्लाई, फिर एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। ठीक है, इससे समझ में आया सभी को। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग चीज लगाना है, ठीक है, ध्यान से देखना क्या हम कर रहे हैं, जो सेम सेम टर्म है उसको एक साथ ले लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर एक साथ ले लिया, एक्स वाला सारा एक साथ ले लेंगे, और कांस्टेंट वाला एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट है ये और एक ये, सबको देखो मैंने मार्क कर लिया है, चलिए ले लेते हैं, क्या आएगा बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, है ना, सभी ध्यान से देखना। अब हम यहाँ बोलेंगे 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, अगर हम ये जो अंडरलाइन किया एक्स स्क्वायर में, एक्स को जब हम पकड़ेंगे तो बोलेंगे बेटा प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स बोल सकते हैं, और जो बाकी कांस्टेंट बचा वो क्या है, 1 माइनस बी, ये हो गया आपका कांस्टेंट। और कुछ बच रहा है देख लो ध्यान से, बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, क्योंकि ए और बी तो हमको पता नहीं है ना जी, ए और बी तो कोई नंबर ही तो है, ए और बी क्या कोई नंबर ही है। अब ऊपर में फिर से देखो, ये पूरा ये कोई नंबर होगा, दीज आर ऑल नंबर्स, बाकी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक, अब ऊपर में हाईएस्ट टर्म क्या है देखो ध्यान से, ऊपर, अब अच्छा यहाँ पे बात करते हैं इन्फिनिटी डाल के। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी डालेंगे तो अभी क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, तो डायरेक्ट लिमिट तो अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो ऐसा जब भी फॉर्म बनता था सो हम लोग क्या करते थे बताओ, हम लोग हाईएस्ट पावर को कॉमन लेने का कोशिश करते थे। ठीक है, तो कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्म था, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म था, तो इससे पहले हम इसमें कन्वर्ट किए, अब जो है हाईएस्ट पावर को कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, ध्यान से देखना क्या बचेगा, 1 माइनस ए बचेगा जी। ठीक, 1 माइनस ए बचा। अब और बताओ और क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा, प्लस, ध्यान से देखो, 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन एक्स, क्लियर, प्लस 1 माइनस बी, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमने कर लिया, डिवाइड में क्या है एक्स प्लस 1, ठीक, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4। ठीक, ये स्टेप सभी को क्लियर है क्या, बोलिए ध्यान से। अब ऊपर एक्स स्क्वायर है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ हाईएस्ट पावर एक्स है, तो डू वन थिंग, एक्स कॉमन ले लो, अगर एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स बचेगा ना। अब एक्स से एक एक्स काट दो, एक्स से हम क्या किए, एक एक्स को कट कर दिए, आई बात समझ में, ये स्टेप क्लियर है, सबसे पहले बताओ। ठीक, अभी सोचो ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, पहले लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, क्या दिख रहा है, एक्स, ठीक है, एक्स इंटू ब्रैकेट में बोलेंगे बेटा 1 माइनस ए, ठीक है, प्लस 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर।
ठीक है, और डिवाइड में क्या बचा है, डिवाइड में बचा है 1 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू क्या है बेटा 4। अब ये लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू 4 कब देगी, सोच के देखो, सोच के देखो, ठीक है। जब ये x थोड़ा सा हम गायब कर पाए, सोचिए इसके बारे में, कुछ गायब हो पाए या, ठीक है। तो अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं ये वाले टर्म को जीरो पकड़ लेता हूं, सोच के देखो बेटा, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाले टर्म को, अच्छा अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम पूरा कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे, ए और बी डायरेक्टली ऐसा नहीं है, दोनों अननोन वैल्यू है, डायरेक्ट हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कोशिश करेंगे, ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल मारने का। हिट एंड ट्रायल मतलब वैल्यू डाल के चेक करने का कि भाई हम ऑप्शन को छाट सकते क्या, ठीक है। ये अल्टीमेटम होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ये पूरा सॉल्व डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे भाई कि ये स्टेप में, चाहे इससे पहले के स्टेप में हम क्या कुछ वैल्यू डाल के हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे वजह से हम पता कर पाए कि भाई इसका वैल्यू 4 आ सकता है, ठीक है। तो अब सोचो, जब ये इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म बन रहा था और मैंने ये दिमाग में आया कि चलो हाईएस्ट पावर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक बार सोचते हैं फर्स्ट ऑप्शन के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन को हम पकड़ते हैं पहले, चलो ए का वैल्यू हम मान लेते हैं 1, ए का वैल्यू हम मान लेते हैं 1, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग फंस रहे बेटा, देखो ये x बच जा रहा है, अगर ये x नहीं बचता तो हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करते हो, कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेप को हम स्टॉप करेंगे। हम क्या देख पा रहे हैं, इसको आगे सॉल्व करके दोनों अननोन वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहां से हम करने वाले हैं बेटा हीट एंड ट्रायल अप्रोच। क्या करने वाले हैं, हीट एंड ट्रायल अप्रोच नाउ, ठीक है। नाउ हिट एंड ट्रायल अप्रोच, ठीक है। अब ये जब अप्रोच करेंगे तो हम ऑप्शन पकड़ेंगे, तो हम सबसे पहले पकड़ते हैं बेटा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पकड़ते हैं, क्या है, a इज इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो मान लेते हैं, लेट पुट किया मैंने a इज इक्वल टू 1, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये वाला स्टेप में। अगर मैं ऐसा पुट करता हूं तो a 1 हुआ तो ये 1 माइनस 1 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बचेगा, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहां भी 1 डाला आपने, यहां 1 डाला, ये भी कट गया, तो क्या बचेगा, माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी, ठीक है, डिवाइड में x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 4 बचा। यहां तक क्लियर है। अगर हम a इक्वल्स टू 1 लेते हैं, अगर हम a इक्वल्स टू 1 लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है जी, ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ भी x की पावर हाईएस्ट 1 है, यहाँ भी x की पावर हाईएस्ट 1 है। हमें क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। क्योंकि अभी भी अगर हम लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, है ना, जो स्टेप अभी हम किए थे मिस्टेक, वो अभी करेंगे, ठीक है ना। यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल अप्रोच करेंगे। अभी b निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, x कॉमन ले रहे हैं। क्या बचेगा अंदर में, अंदर में क्या बचेगा, ध्यान से देखो, अंदर बचेगा माइनस बी, ठीक है, प्लस ये बेटा 1 माइनस बी अपॉन एक्स, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, हम लोग x कॉमन ले लिए, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स। तो देखो, जो हमने मिस्टेक पहले करा था कि एक x बच जा रहा था, अब नहीं बचेगा, अब नहीं बचेगा बेटा, अब जो है x कट जाएगा। अगर अब लिमिट अप्लाई करते हो तो क्या होगा, सोचो, ये पार्ट पूरा 0, ये पार्ट पूरा 0, नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 1 इक्वल्स टू 4, दैट इंप्लाइज आई कैन से b इक्वल्स टू माइनस 4। तो ऑटोमेटिकली आपको क्लिक कर जाएगा कि भैया हमने ए ऑप्शन से चेक करना कोशिश किया था मगर बी करेक्ट निकल गया, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे क्या कि बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बी कितना आ गया, -4 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा कैसे करते हैं, कंप्लीटली पूरा सॉल्व नहीं हो पाता है, हमको हिट एंड ट्रायल अप्रोच भी करना पड़ता है ऑप्शन से। ये ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर जेई मेंस या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, ठीक है, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। तो ध्यान से आपको समझ में आया होगा कि ये स्टेप मैंने क्यों मिटाया था, क्योंकि आगे x बच रहा था, आगे x बचने की वजह से हम क्या कर पा रहे थे, इसको हल मतलब सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि चलो भाई हिट एंड ट्रायल अप्रोच करते हैं, कुछ ना कुछ अल्टीमेटम मिलेगा। तो जहां पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा था वहीं पे हम वैल्यू डाल के देखे, तो a का वैल्यू हमने 1 सपोज करा, तो उसके हिसाब से हम जब आगे सॉल्व किए b की वैल्यू -4 आ गई, तो अल्टीमेटली b हम क्लिक कर दिए, ठीक।
आ गई बात समझ में? चलिए इसको लिख लीजिए।